नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के। जिसमें दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई नोटिफिकेशन 2024 के बारे में, जो कि दोस्तों कल ही आप लोग का जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बिंदु पर बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई डेट है और इसका स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कब जारी किया गया है। तो ये जो जेईई का नोटिफिकेशन है, यानी जेईई कहें तो जूनियर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों जारी किया गया है आपका 28 मार्च 2024 को, यानी कि कल। आज है आपका 29 मार्च। इसके अलावा वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल जो वैकेंसी की संख्या है विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में आपका 968 है। ठीक है, कितना है तो 968 है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे जहां से आप लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएससी का नया वेबसाइट था ssc.gov.in। ठीक है, इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ssc.gov.in नया वेबसाइट है, पहले का वेबसाइट था ssc.nic.in। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस एग्जाम को निकालने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग को इस एग्जाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो PYQ है उसका एनालिसिस कीजिए। PYQ के बाद आपका इसका 2-4 मॉक लगा लीजिए। इसके बाद आपको एक मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो लोग पढ़ लिए हैं, जो लोग सिलेबस को पूरा कर लिए हैं, उनके लिए भी यही चीज़ है कि आप मॉक लगाइए और PYQ को करते जाइए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको मिलता कहाँ पर है, तो ये दोनों चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। जिस प्रकार इंडिया में अभी इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, उस प्रकार टेक्स्ट बुक ने भी टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के नाम से एक ऑफर लाया है, जो कि 28 से 31 मार्च तक इस ऑफर को संचालित करना है। ठीक है, इसके तहत अगर ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 263 रुपये में मिलने वाला है, मात्र 263 रुपये में, जो कि अब तक का सबसे कम प्राइस में ये जो पास प्रो आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो ये भी मात्र आपको 175 रुपये में दिया जा रहा है। इन दोनों बस इतना ही डिफरेंस है कि इसको लीजिएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो को, तो इसमें आप एक मॉक को जितना मन हुए उतना बार मार सकते हैं, साथ में PYQ को भी एक्सेस कर पाते हैं, उसका PDF भी डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। यहाँ पर एसएससी जेईई तो रहेगा ही, इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, इसके अलावा बैंक के जितने एग्जाम होते हैं, रेलवे के, डिफेंस के या स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, आपको इस एक ही पास में सभी एग्जामों का आप उसमें अनलॉक कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करेंगे। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से कब तक का है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो 28 मार्च। ठीक है, यानी कल से ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ये जो चलेगा आपका 18 अप्रैल 2024 तक चलेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा तो इससे पहले ही ये जो फॉर्म है आप लोग अप्लाई कर दें। ठीक है, 18 अप्रैल तक है, लेकिन पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा ब्रांचेस की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड क्वान्टिटिव सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा पेपर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपको बता दिया गया है। पेपर 1 का एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो पेपर इसमें तो पहली बात आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, इसके अलावा एक पेपर 2 होता है, इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, मात्र 3 ही चरण में ये आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वहीं बात करेंगे पेपर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से कब तक का है, तो पेपर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों आपका 4, 5, 6 जून का है, यानी कि 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 4, 5, 6 जून को आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट की जब हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम जो एज लिमिट आपको दिया गया है 27 साल का दिया गया है, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 32 साल का दिया गया है। ठीक है, यानी कि 27 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 32 साल होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका CPWD, BE एंड BTech एंड डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और QS&C इंजीनियरिंग आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों था। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं आपका इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए पेपर सिलेबस की बात करते हैं तो 2 पेपर जैसा कि होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, पेपर 1 होता है, इसके अलावा पेपर 2 होता है, इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 की बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। ठीक है,
तो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CVE, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, CBT एग्जाम होता है। इसके अलावा पेपर 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जो कि 50 नंबर का आपका आएगा और 50 क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके अलावा दूसरा में आपका जनरल अवेयरनेस है, जो कि आपका 50 नंबर का आएगा और 50 क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 1 में जो आपका थर्ड में है, पार्ट ए में आपका जनरल एंड इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, या पार्ट बी की बात करेंगे तो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी की बात करेंगे तो जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का रहेगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में से आपको 100 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको समय मिलेगा, 2 घंटा का समय आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 की बात करेंगे तो ये भी आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है, ठीक है। पार्ट ए में आपका जनरल इंजीनियरिंग है सिविल एंड स्ट्रक्चर का, पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल का, एंड पार्ट सी में है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का, यानी कि तीनों में से कोई एक आपका एग्जाम होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या सिविल या मैकेनिकल हो, ठीक है। 100 आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 रहेगा, और मैक्सिमम की नंबर की बात करेंगे तो 300 रहेगा, यानी कि एक जो प्रश्न आपका रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, वो आपका रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। इसके लिए भी आपको जो समय दिया जाएगा, कितना समय दिया जाएगा, तो 2 घंटा का ही समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पेपर 1 का। पेपर 2 का दोस्तों क्या था, आपका सिलेबस था। इसी प्रकार अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब बात रहे तैयारी करें कैसे, ठीक है। तो अगर आप अभी न्यू स्टूडेंट है, फिर भी आपके पास बहुत सारा समय अभी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जून में एग्जाम होना है। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई, यानी कि 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि इस एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको PYQ, ठीक है, PYQ को एकदम एनालिसिस करना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। 1 सप्ताह तक आप PYQ ही पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा आप सिलेबस को कवर करें। सिलेबस तो ऐसा होगा नहीं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, SSC की तैयारी तो पहले भी कर रहे होंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आपका होगा ही होगा, एकदम अच्छा होगा। इसके अलावा रीजनिंग भी होगा ही होगा, ठीक है। जो पढ़ना होगा सीधे आपका पार्ट ए का जो है, या सिविल पढ़िए, इलेक्ट्रिकल पढ़िए, या आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पढ़िए, कोई एक पढ़ना होगा, उसी को आपको पढ़ना है और उसी को आपको रेडी करना है, बाकी तो सब रेडी ही होगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपको ये हो जाए, ठीक है, तो लास्ट के कुछ समय में मॉक देना है, यानी या मॉक अभी से भी आप दे सकते हैं, रोज एक मॉक दीजिए या 2 दिन पर एक मॉक दीजिए, ठीक है। तो आप लोग मॉक दे सकते हैं। बात रही कि मॉक कहाँ पर देंगे, ठीक है। देखिए, मॉक देने का सबसे अच्छा चीज़ तो होता है कि ऑफलाइन जाकर दें, लेकिन आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन, तो प्रेफरेंस करेंगे कि आप मॉक भी दें तो ऑनलाइन दें। और ऑनलाइन जो मॉक देने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म अभी तक का है, हमने ऊपर पहले ही बता दिया है कि टेक्स्ट बुक ऊपर अभी जैसा कि ऑफर ही चल रहा है आपका 263 रुपये में, अब तक का सबसे कम प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास प्रो ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर यहाँ से परचेस कर लीजिएगा। ये जो मॉक है आपको SSC JEE तो काम देगा ही देगा, लेकिन इसके बाद भी जो भी वैकेंसीज आएंगी, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ, रेलवे का तो रेलवे का भी मिलेगा, बैंक का भी, SSC का भी, डिफेंस का भी, या स्टेट लेवल का कोई PCS का उसका मिलेगा, SI का हो उसका मिलेगा, ठीक है। ग्रुप D का भी मिलेगा और ग्रुप D से लेकर UPSC तक का भी मिलेगा, ठीक है। तो सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ मात्र आपको एक ही पास में, सभी के लिए अलग अलग पैसा देना नहीं है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड APG यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। APG कूपन कोड याद रख लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो कूपन कोड APG यूज करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।